मेरे दोस्त, अगर आपको भी फोन पे एप्लीकेशन में बैंक बैलेंस चेक करने के दौरान या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करने के दौरान यूपीआई पिन डालने पर यूपीआई पिन रॉन्ग बताया जाता है और कुछ इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिल जाता है, यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग यूपीआई पिन, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। और बार बार इस प्रोसेस को आप करते हैं तो आपको इस तरीके से एक और मैसेज दिख जाता है, यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग यूपीआई पिन टू मेनी टाइम्स, प्लीज ट्राई आफ्टर 24 आवर्स और रीसेट योर यूपीआई पिन एंड ट्राई अगेन। मतलब कि आप सही यूपीआई पिन डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ता है और आप बैंक बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप किसी को फोन पे के जरिए पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और कैसे आप इंस्टेंट किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे या बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लोग फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहाँ पर सर्च का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और सर्च वाले बॉक्स में टाइप कीजिए फोन पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है तो आप फटाफट अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आएगा और यहाँ पर अब आप लोग अनलॉक कर लीजिए। अब देखिए काफी सारे यूजर्स को पैसे ट्रांसफर करने के दौरान या फिर बैंक बैलेंस चेक करने के दौरान इस तरह की समस्या आती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर मैं बैंक बैलेंस चेक करना चाहूंगा तो यहाँ पर मैं अपना यूपीआई पिन डाल देता हूं और कंफर्म करूंगा। तो जैसे ही कंफर्म करूंगा तो देखिए यहाँ पर यूपीआई पिन डालने के बाद मेरे को ये बताया जाएगा, यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग यूपीआई पिन, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बार बार इस प्रोसेस को करेंगे, जैसे मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं, हो सकता है आप बाय मिस्टेक गलत यूपीआई पिन डाल रहे होंगे या फिर ये भी हो सकता है कि आप सही यूपीआई पिन डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको इस तरह की समस्या आ रही है। मैं दूसरा बैंक अकाउंट आपको दिखाता हूं, आपको कई बार ये भी मैसेज देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा, यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग यूपीआई पिन टू मेनी टाइम्स, प्लीज ट्राई आफ्टर 24 आवर्स और रीसेट योर यूपीआई पिन एंड ट्राई अगेन। इस तरह का भी आपको मैसेज देखने को मिल सकता है। तो मतलब दोनों ही अकाउंट में हमको इस तरह की समस्या आ रही है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इसी तरह का सेम मैसेज देखने को मिल गया, क्योंकि मैंने कई बार रॉन्ग यूपीआई पिन इनपुट कर दिया या फिर रॉन्ग नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी इस तरीके से मैसेज आ गया है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें? तो देखिए यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट यूपीआई पिन का, या तो आप इसी पर क्लिक कर दीजिए या फिर अगर आप इस पर क्लिक नहीं कर पाते हैं तो आप बैक आ जाइए। ठीक है ना, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मैनेज पेमेंट्स का और व्यू ऑल का, आप व्यू ऑल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा यूपीआई बैंक अकाउंट्स, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका अकाउंट, यानी जितने भी बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखे होंगे दिख जाएगा, आप किसी एक पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई पिन, ठीक है ना, और उसके जस्ट साइड में आपको रीसेट और चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको ओल्ड यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। अगर आपको ओल्ड यूपीआई पिन याद नहीं है तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए आप सिंपल रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, आधार नंबर और एटीएम कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट इनपुट कर देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डिटेक्ट करके कंफर्म करना है। उसके बाद बैंक के द्वारा आपको ओटीपी मिलेगा, वो भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा।
अब यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अब आप एक नया यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। भले ही आपका यूपीआई पिन सही था, लेकिन आपको इस तरह की समस्या आ रही थी, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक नया यूपीआई पिन इनपुट कर दीजिए। उसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा से कंफर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन पूछा जाएगा, तो आप सेम यूपीआई पिन यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेम यूपीआई पिन इनपुट करेंगे, उसके बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आप चाहे बैंक अकाउंट में पैसे चेक कीजिए या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं आपको दिखाता हूं करके। यहाँ पर देखिए चेक बैलेंस पर मैं क्लिक करूंगा, तो उसके बाद यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो अभी आपने यूपीआई पिन सेट किया है वो यूपीआई पिन इनपुट कर दीजिए। यूपीआई पिन मैंने इनपुट कर दिया, सिंपल कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस सक्सेसफुली दिखा दिया जाएगा। किसी किसी बैंक में 4 डिजिट का यूपीआई पिन होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस बैंक में 4 डिजिट का यूपीआई पिन है और यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपको बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने में, बैंक बैलेंस चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रॉन्ग यूपीआई पिन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नॉलेजेबल कंटेंट टाइम पर मिलता रहे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन सही तरीके से गाइड कर पाऊं। क्योंकि आपको भी पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम सबसे आसान भाषा में और सिंपल मेथड में देखने को मिल जाता है।